नेट 1 नेट 2 सिलेक्टर स्विच को ऑन करना है। क्यों? ये ऑन होगा उसके बाद ही आप बैटरी चार्जर को ऑन कर पाइएगा। बैटरी चार्जर इनपुट में 230 वोल्ट एसी जाता है, ठीक है, 230 वोल्ट एसी। उसके बाद उसका आउटपुट जो है उसमें सर्किट है बहुत सारा, एलसी सर्किट है, ट्रांसफार्मर है, आईजीबीटी है। तो वो क्या करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। एलसी सर्किट देके उसको प्योर डीसी करके 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करता है। तो ये चीज आप डीजी चलाने के बाद, हाँ, रेडिएटर चलाइए, रेडिएटर चलाने के बाद इसको ऑन करके सीधा एकदम डायरेक्ट जो है आप बैटरी चार्जर को ऑन कीजिए। बैटरी चार्जर चार्ज हो रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बैटरी का वोल्टेज 24 रखना है। तो चार्जिंग कब होगा? जब 24 से बैटरी चार्जर का वोल्टेज ज्यादा है तभी चार्ज हो पाएगा। वोल्टेज ग्रेडियंट नहीं रहेगा तो फ्लो नहीं करेगा। जैसे पानी ऊपर से नीचे फैलता है उसी तरह वोल्टेज ज्यादा है और किसी में कम है, उसके बीच में कनेक्टर है, तभी वो वोल्टेज जाएगा और इक्वल होने का कोशिश करेगा। लेकिन इधर तो 25, 26 या तो 27 अगर वोल्टेज जनरेट किया, काटा थोड़ा बढ़ेगा वोल्टेज और एम्पियर काटा वो घूमेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कब? जैसे एम्पियर फ्लो होगा तब। अभी और एक तो चीज है, सेल का जो कवर है उसको अगर खोलोगे ना तो उसमें बबलिंग निकलेगा अगर चार्ज हो रहा है तो। अगर बबलिंग हो रहा है इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। हर एक सेल में देख सकता है। ये भी एक तो पॉइंट है। उसके बाद जैसे ऑन हो गया इंजन डीजी सेट तो लॉग बुक निकालिए, पावर कार का लॉग बुक निकाल के सीधा इंजन का जितना पैरामीटर्स है, क्या क्या है, ज्यादा नहीं है, आरपीएम है, लूब ऑयल प्रेशर है, उसके बाद लूब ऑयल टेम्परेचर है, उसके बाद कूलेंट टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर, ये पॉइंट्स जो है लिख दिए इंजन का। और अल्टरनेटर साइड से भी है वोल्टेज 750, लाइन टू लाइन, लाइन टू न्यूट्रल 415 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। उसके बाद KWH नोट डाउन कर लो फीडर देने से पहले, कितना KWH है, किलो वाट आवर एनर्जी, किलो वाट आवर मीटर में आप नोट डाउन कर दिए, कितना देर चलाया, कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ आफ्टर लोड, वो रीडिंग जैसे बंद करेगा उस टाइम भी लिखना है, माइनस करके मेरा इतना एनर्जी कंजम्पशन हुआ, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया। आप नोट डाउन करते रहिए, आधा घंटा 15 मिनट नोट डाउन करते रहिए कि इंजन टेम्परेचर और वोल्टेज कितना है। मेनली इंजन टेम्परेचर आपको हर एक टाइम में एकदम नजर रखना है। कुछ काम कर रहा है लेकिन बीच बीच में आपको इंजन टेम्परेचर और लूब ऑयल प्रेशर एकदम देखना है और अलर्ट रहना है। मेरा इंजन चल रहा है, कोई अबनॉर्मल साउंड नहीं है ना, अचानक रेडिएटर बंद हो गया तो उसमें साउंड घट जाएगा, आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको पता चल जाएगा अरे आवाज क्यों कम हो गया, या तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा आवाज करेगा, इंजन में कुछ फॉल्ट होगा तो इंजन में साउंड देगा, ठीक है, एबनॉर्मल साउंड होगा, हल्का सा अलर्ट रहना है पावर कार में जैसे ही इंजन चलेगा। उसके बाद आपको फीडर देना है। मान लीजिए फीडर देना है तो मेंटेनेंस सुपरवाइजर को इंटीमेट करना है, सबका कॉन्सेंट लेना है कि अंडर गियर का काम हो गया, या तो ये स्पॉटिंग में भी सबको इंटीमेट करने के बाद सेफ्टी लूप ऑन करके ऑन ड्यूटी सुपरवाइजर को, स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद ही आप सेफ्टी लूप ऑन करके फीडर को चार्ज कीजिए। फीडर चार्ज हो जाएगा, सप्लाई चला जाएगा कोच में। उसके बाद आप नोट डाउन करते रहिए टाइम टू टाइम और इंजन को बीच बीच में घूम के एक बार देख लीजिए कहीं पे लीकेज नहीं है तो, अब नॉर्मल कुछ साउंड नहीं है तो, और टेम्परेचर कैसा है,
वो भी ऑब्जर्व करना है। वो इंजन के अंदर जैसे ही जाएगा ना इंजन रूम में, तो पता चल जाएगा इंजन ओवरहीट हुआ है कि नहीं। हाँ, तो सब दिखेगा, वो सब करना है। पॉज। अच्छा, अभी मान लीजिए फीडर दे दिए, ठीक है, आपका सारा सिस्टम आर्थ लीकेज रिले सब कुछ बढ़िया है, फीडर दे दिए, तो कोच ऑन कर रहा है। आपको नजरअंदाज नहीं करना है, एकदम देखना है कि आपका डीजी में कितना लोड है, कितना लोड जा रहा है, आपका डीजी में क्या है, डीजी का कितना कैपेसिटी है, उसका 80% तक ही आपको लोड देना है। कमिंस है तो 300 तक आप लोड दे सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा। 310-20 तक जाएगा, उससे ज्यादा एकदम बिल्कुल नहीं देना है। ग्रिप्स है तो कितना लोड देना है, 240-250 के बीच में रखना है, पार नहीं करना है ग्रिप्स में, तो आप सेफ जोन में है। ये सारा चीज आपको नोट करना है। फीडर दे दिए, मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। किलोस करो तुम्हें 300 ভেতরে রাখবে, রাখতে পারবে 300 के अंडर रखो। किलोस करो, ग्रिप से सब तक कम, ग्रिप थोड़ा कम है। अच्छा, और जितना पैरामीटर्स बताए उसके साथ एम्पियर भी नोट डाउन करना है। लोड कितना लोड है उसको टाइम टू टाइम नोट करना है, देखना है एकदम कि लोड मेरा कैपेसिटी का बाहर ना जाए। और टेल लैम्प को देखना है जला के, फ्लैशर यूनिट को बता दीजिए। बीच बीच में इंजन को देखना है अंदर में कहीं लीकेज नहीं है, तो रेडिएटर या तो वाटर इंजन में, अल्टरनेटर साइड में भी देखना है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। किसी का मन में कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो पूछेगा, पूछ सकता है। फायरवॉल, हाँ, और एक चीज, फायरवॉल और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों देखना है। जैसे FDSS सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका भी एक्सपायरी